कराची से पिकनिक पर किंचर झील जाने वाली बस उलट गई, 6 अफराद जाम बहक, 12 जख्मी। जाम बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक औरंगी टाउन से है। ठट्टा बाईपास पर हादसा पेश आया। कराची से मानसहरा जाने वाली मुसाफिर कोच भी खैरपुर के करीब कौमी शाहराह पर उलट गई। हादसे में 3 अफराद जाम बहक, 15 जख्मी। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। लाशें और जख्मियों को गंबट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रावल डैम के स्पिलवे खोल दिए गए। पानी की सतह खतरे के निशान के करीब पहुंचने पर सायरन बज गए। पानी की सतह 1749 फीट तक पहुंच गई। रावल डैम की हद 1752 फीट मुकर्रर है। पानी की सतह 1740 फीट तक बरकरार रखी जाएगी। निशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का चकवाल के सैलाब ज़दा इलाकों का फिजाई जायजा। बारिश से जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए फीकस 10 लाख रुपए देने का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा, अल्लाह का शुक्र है पंजाब में इंतजामी गफलत से कोई मौत नहीं हुई। कुदरती आफात पर किसी का कंट्रोल नहीं। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। बारिश के दौरान हलाकतें हुई। हुकूमती इदारों का रिस्पांस काबिल तहसीन है। सैलाब की मौजूदा सूरत हाल मद्देनजर रखकर अगले साल के लिए भरपूर तैयारी की जाए। सूबे में सिविल डिफेंस फोर्स दोबारा फाल करने की हिदायत की। बारिशों के अगले स्पेल से कबल कच्चे मकानात खाली कराने का हुक्म। कराची में भी बादल ने एंट्री दे दी। बारिश हो गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश। मलीर कैंट, सफूरा गोट, गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33 में बारिश। नॉर्थ कराची और अतराफ में भी बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। सखर और गिरदनवा के इलाकों में भी बारिश। सैपको के 60 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। शहर के कई इलाकों में बिजली बंद। जैकबाबाद, ठुल, घड़ी खैरो, मुबारकपुर में भी मूसलाधार बारिश। वस्ता मोहम्मद, गंदाखा, बाग हेड और गिरदनवा में गरज चमक के साथ हल्की बारिश। हरिपुर और गिरदनवा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। बाग, आजाद कश्मीर और गिरदनवा में भी मूसलाधार बारिश। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज होने वाला मैच मनसूख। बर्मिंघम में आज होने वाला मुकाबला भारतीय खिलाड़ियों की हट धर्मी की वजह से मनसूख हुआ। जराये के मुताबिक शाहिद अफरीदी के डर से भारतीय खिलाड़ियों ने मैच खेलने से इनकार कर दिया था। यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, युवराज सिंह ने इनकार किया। भारतीय खिलाड़ियों ने कहा कि अगर शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान की तरफ से खेला तो हम नहीं खेलेंगे। शायकीन क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाक भारत मुकाबला देखने के लिए बेताब थे। रिटायरमेंट के बाद भी बूम बूम भारतीयों के आसाब पर मुकम्मल सवार। राफेल को निशाना बनाया। भारत का गरूर खाक में मिलाया। एक बार फिर कौम का मान बढ़ाया। फिजाई हदूद के निगहबानों और मुल्की सलामती के पासबानों के चर्चे। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में पाकिस्तानी तैयारों की धाक। 2 एजाज ले उड़े। C-130 की पहली पोजीशन। JF-17 ब्लॉक 3 तैयारी को स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी से नवाजा गया। पाकिस्तानी शाहीनों की महारत और मुस्तैदी का दुनिया में एतराफ। JF थंडर ने एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के जरिए सफर किया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दीकी PAF टीम को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, कौमी परचम बुलंद रखना हमेशा से पाक फजाइया की पहचान रखी है। आला एजाजात हमारी पेशावराना सलाहियत का एतराफ है। पाक फजाइया 2006, 16 और 18 में भी अवार्ड जीत चुकी। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाक फजाइया को मुबारकबाद। इंडियन एयर चीफ से भी मिला हूँ। मैंने उनसे कहा कि हैव यू सीन JF-17। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी मैंने देखे हैं JF-17। इंडियन नेवी जो इतनी बड़ी नेवी आपको पता है, तो पाकिस्तान नेवी हमारी कैपेबिलिटी ने उनको इस मतलब ये मौका ही नहीं दिया कि वो अपनी कैपेबिलिटी को हमें दिखा सके। इंडियन एयर चीफ से पूछा, आपने JF-17 थंडर देखा? उन्होंने कहा कि जी देखा है। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में शरीक कमांडर पाकिस्तान नेवी कराची ने भारतीय एयर चीफ से मुलाकात का अहवाल सुना दिया। वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी ने कहा, भारत की इतनी बड़ी नेवी है,
उन्होंने खुद को इम्तिहान में नहीं डाला। वो आते तो पाक बहरिया का रिस्पॉन्स भी एयरफोर्स की तरह होता। पाकिस्तान एयरफोर्स का दुनिया के बड़े शो में हिस्सा लेना बाइस फख्र है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down. India and Pakistan were going at it, and they were back and forth, and it was getting bigger and bigger. पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे गिराए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया। रिपब्लिकन अरकान पार्लियामेंट के साथ मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, सूरत-ए-हाल इंतहाई खराब थी। पाकिस्तान और भारत में एटमी जंग हो सकती थी। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। दोनों को अमेरिका से ट्रेड डील की ऑफर की। अमेरिकी सदर के मुंह से पाकिस्तान के फतह का ऐलान। मोदी सरकार के सीने पर सांप लौट गए। शिकस्त के जख्म ताजा हो गए। भारतीय ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस की भी मोदी पर तनकीद। राहुल गांधी ने ट्रंप की वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मोदी जी 5 तैयारों के बारे में सच क्या है? मुल्क को यह जानने का हक है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का बिला मुकाबला इंतखाब, पीटीआई के लिए चैलेंज। कवरिंग उम्मीदवारों का दस्तबरदार होने से इनकार। इरफान सलीम ने कहा, बानी के नजरिए और नाम पर बनी असम्बली पर धब्बा नहीं लगने देंगे। खुरम जीशान ने कहा, भले एक वोट भी ना मिले, मैदान छोड़ूंगा ना दस्तबरदार होऊंगा। चोरों के साथ मुफाहमत नहीं करेंगे। आयशा बानो ने कहा, सेनेट की सीट बानी की अमानत है, दस्तबरदार नहीं हो सकती। अपनी नशिस्तें ज्यादती करने वालों की गोद में नहीं डालेंगे। वजीर आला केपी और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की नाराज उम्मीदवारों को मनाने की कोशिशें नाकाम। ARY न्यूज की एक और खबर दुरुस्त साबित। कवरिंग उम्मीदवारों के दस्तबरदार न होने से मुताल्लिक खबर दी थी। पीटीआई का केपी में बानी के नामजद सेनेट उम्मीदवारों को हर सूरत मुंतखब कराने का फैसला। जरा का कहना है, एक भी कवरिंग उम्मीदवार ने कागजात वापस ना लिए तो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। हर उम्मीदवार के लिए मतलूबा MPs का अलहदा ग्रुप और तरजीहात बना दी गई। कवरिंग उम्मीदवारों की पुष्पनाही करने वाले 3 रहनुमाओं के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला। 2 ओहदेदार और 1 बानी का फैमिली मेंबर भी शामिल है। सबूत बानी पीटीआई को पेश किए जाएंगे। अपोजिशन जमातों की भी गवर्नर हाउस में बैठक। कहा गया, पीटीआई के मुतबादिल उम्मीदवार अपोजिशन के लिए खतरा नहीं। जराये के मुताबिक अपोजिशन का सेनेट इलेक्शन और हल्फबर्दारी की हुकूमत अमली तय। सूबाई हुकूमत की यकीन दहानियों पर एतमाद के इजहार। पीटीआई और मुश्तरका अपोजिशन अपनी अपनी मतलूबा सीटें निकालेंगी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास आज सुबह 9 बजे होगा। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान की हल्फबर्दारी झंडे में शामिल। असेंबली इजलास के लिए मेहमानों की आमद पर पाबंदी आई। की इलेक्शन नई कंपोजिशन सामने आई और जॉइंट अपोजिशन एक पार्टी बन गई। तो इन हालात को देख के आपस में अपोजिशन और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात पे दोनों साइड से बात आ गई कि इंतखाबात तानापोज हो जाए। हालात देखकर अपोजिशन और केपी हुकूमत ने मुज़ाकरात का फैसला किया। मुज़ाकरात की मंजूरी बानी पीटीआई ने भी दी। विफाकी वजीर अमीर मकाम का कहने, अरकान के हलफ उठाने से मुतालिक कल इजलास तलब किया है। हलफ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना हुआ तो दूसरा लाएअमल अपनाएंगे। असलहा शराब बरामदगी केस में वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट जारी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने वज़ीर-ए-आला की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पंजाब असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब। अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान की जल्द बहाली मुमकिन। स्पीकर ने मुअत्तल अरकान की नाअहली के लिए हुकूमती अरकान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बजट इजलास में हंगामे पर 4 अलग अलग दरख्वास्तें मौसूल हुई। दरख्वास्त गुजार अदालत से फैसला हासिल करके दोबारा स्पीकर से रुजू कर सकते हैं। मुसवदे में कहा गया, स्पीकर डाकिया नहीं कि अरकान की नाअहली की दरख्वास्त आए और वो उसे इलेक्शन कमीशन भेज दे। दरख्वास्तों को इलेक्शन कमीशन भेजना आईनी ढांचे को कमजोर कर सकता है। दरख्वास्तों पर फैसला होता तो ये ऐवान में आजादी इजहार राय को खत्म कर देता।
हंगू के इलाके जरगरी और सनावड़ी में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन 9 दहशतगर्द मारे गए। डीपीओ खालिद खान और एसएचओ नबी खान जख्मी। आईजी खैबर पख्तूनख्वा का कहना है डीपीओ हंगू को 3 गोलियां लगी, उनकी हालत खतरे से बाहर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डीपीओ हंगू से राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की और उनके हौसले को सराहा। वज़ीर दाखिला ने डीपीओ की टीम को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा डीपीओ कौम के सर का ताज है। जनूबी वजीरिस्तान के थाना लद्दा और सरोकई के 7 पुलिस एहलकार लापता। डीपीओ अरशद खान ने वाक़े की तस्दीक कर दी। 3 एहलकार इंसाफ, आबिद और इस्माइल थाना लद्दा की हुदूद में पेट्रोलिंग के दौरान लापता हुए। थाना सरोकई की हुदूद टांगा चगमलाई के से 4 एहलकार एसआई अब्दुल खालिक, सिपाही इरफानुल्लाह, हबीबुल्लाह और इमरान लापता हुए। लापता एहलकारों की तलाश जारी, कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान में मर्दो खातून के इज्तिमाई कत्ल की वीडियो वायरल होने पर बलूचिस्तान हुकूमत हरकत में आ गई। वाक़या कहां और कब पेश आया, कातिल मक़तूलिन कौन, तहकीकात जारी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने वीडियो का नोटिस ले लिया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिदन कहते हैं वज़ीर आला ने तहकीकात और मुलव्विस मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। मुजरिमों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। खुजदार में जबरी मुशक्कत पर मजबूर 9 अफराद को बाजियाब करा लिया गया। कार्रवाई सेनेटर पोंजो भेल और सेनेटर धनेश कुमार की वजीर आला को दरखास्त पर की गई। बाजियाब अफराद का ताल्लुक सिंध से है। जबरदस्ती खेतों में मुशक्कत ली जाती थी। जबरी मुशक्कत लेने वाला बासर जमींदार बाबू और दाद मोहम्मद बलोच गिरफ्तार। कराची में मजीद 63 इमारतों को नाकाबिल रिहाइश करार दिया गया। गुलिस्तान जौहर की 44 इमारतों को खस्ता हाल करार दिया गया। मुख्तलिफ ब्लॉक्स के कई रिहायशी प्रोजेक्ट्स फहरिस्त में शामिल। रिग रोड कॉलोनी की 19 रिहायशी इमारतों को खतरनाक करार दिया गया। कंटोनमेंट बोर्ड ने तमाम बिल्डिंग्स को फौरी खाली करने का हुक्म दे दिया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं शहरी खतरनाक इमारतें फौरी खाली करें, हुक्काम के साथ ताउन करें। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में 59 खतरनाक इमारतों की निशानदेही कर ली। 10 इमारतें कौमी विरसा करार दी गई हैं। किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में गिरफ्तार 4 मुल्जिमान का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पिशावर की एहतसाब अदालत ने मुल्जिमान को नाब के हवाले कर दिया। मुल्जिमान ने मिली भगत करके सरकारी अकाउंट से 36 अरब रुपए से ज्यादा रकम निकलवाई। जमात इस्लामी का आज इस्लामाबाद समेत तमाम बड़े शहरों में धरने का ऐलान। हाफिज नईम रहमान कहते हैं पेट्रोल और चीनी की कीमतों में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। बिजली के बिलों में स्लैब सिस्टम नामंजूर, सिर्फ इस्तेमाल के मुताबिक बिल लिया जाए। बिलों में तमाम टैक्स खत्म किए जाएं। भारत को ऑपरेशन सिंदूर में इबरतनाक शिकस्त के बाद आलमी सतह पर हजीमत का सामना। ब्राजील ने भारत से आकाश मिसाइल खरीदारी के मुज़ाकरात खत्म कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय कंपनियों ने आकाश का पुराना वर्जन फराहम करने की पेशकश की। ब्राजील ने पुराना वर्जन को फरसूदा करार देकर मुस्तरद कर दिया। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी, मजीद 116 फलस्तीनी शहीद। रफा में इमदाद के मुंतज़िर 37 फलस्तीनी जान से गए। इसराइल के जुल्म के बायस गजाए किल्लत से भी अमवात। अल-शिफा अस्पताल की डायरेक्टर ने बताया एक हफ्ते के शीरख्वार समेत 2 अफराद शदीद भूख के बायस जान की बाजी हार गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हजारों फलस्तीनी शहीद तबाहकुन कहत के दहाने पर हैं। इमदादी इदारे भी मुसलसल खुराक की किल्लत पर शदीद तशवीश का इजहार करेंगे। सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस इंतकाल कर गए। 20 साल से कोमा में रहने वाले अल-वलीद बिन खालिद 38 साल की उम्र में चल बसे। ट्रैफिक हादसे में जख्मी सऊदी शहजादे 2005 से कोमा में थे। सऊदी शाही खानदान का इजहार गम। नमाज जनाजा आज नमाज मगरिब के बाद अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर तलहा अहमद की मुलाकात। तलहा अहमद को एजाज शील्ड और टैबलेट दिया। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तानी बच्चे आज दुनिया में अपनी सलाहियत मनवा रहे हैं।
पाक बांग्लादेश T20 सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज ढाका में सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई और दोनों कप्तानों का फोटोशूट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आका ने कहा, बाबर और रिजवान वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हैं। दोनों ने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा खेला। T20 हर साल मुख्तलिफ होती जा रही है। हम जारहाना क्रिकेट खेलना चाहते हैं। हम जैसे क्रिकेट खेलना चाहते हैं वैसे खिलाड़ी टीम में मौजूद हैं। कहा, बांग्लादेश अपनी होम कंडीशंस में बहुत ही अच्छी टीम है। फोकस है कि सीरीज में अच्छी क्रिकेट खेलें। एसीसी इजलास ढाका से मुंतकिल ना किया तो एशिया कप का बाइकआउट करेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड फिर धमकियों पर उतर आया। भारतीय मीडिया का कहना है, बीसीसीआई ने एशिया कप का मामला इजलास की मुंतकिली से मशरूत कर दिया। जराये कह रहे हैं, इजलास मोहसिन नकवी की सदारत में शेड्यूल के मुताबिक 24 जुलाई को ढाका में होगा। भारतीय बोर्ड को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो ऑनलाइन शिरकत कर सकते हैं। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में कौन से क्रिकेट टीमें होंगी? आईसीसी इजलास में प्लान बना लिया गया। जराये का कहना है, एशिया, ओशियाना, यूरोप और अफ्रीका से सिर्फ एक टॉप रैंक टीम मेगा इवेंट के लिए क्वालिफाई करेगी। अमेरिका को मेजबान की हैसियत से इवेंट में जगह मिलेगी। आखिरी टीम का फैसला क्वालिफायर टूर्नामेंट के जरिए होगा। ओलंपिक्स में 128 साल बाद क्रिकेट की वापसी हो रही है। और पाकिस्तान ने एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। पाकिस्तान ने फाइनल में दिफाई चैंपियन ईरान को 3-2 से हराया। ईरान ने पहले 2 सेट जीते। पाकिस्तान ने शानदार कॉमबैक करके लगातार 3 सेट जीतकर सोने का तमगा अपने नाम किया। पाकिस्तान पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त रहा। पाकिस्तान ने अंडर 17 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी की शानदार कामयाबी पर टीम को मुबारकबाद।